अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के कौमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। भारत के हवाले से मुनफरिद नुक़्ता नज़र से ताज़ा तरीन खबरों को तफसील से देखने से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। अफ़गानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल भारत के लिए चैलेंज, हुकूमत हिकमत अमली पर नज़रसानी के लिए तैयार, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का एतराफ़। मध्य प्रदेश में आदिवासी शख्स की लिंचिंग, पिकअप वैन से बांधकर घसीटा गया, आदिवासी शख्स की हुई मौत। मुसलमानों के बाद बुत पनाहगुज़ी भी बीजेपी वज़ीरों के निशाने पर, मरकज़ी वज़ीर ने चकमा और हाजों को वापस भेजने का दिया बयान। किसी भी भारतीय शहरी को मुल्क में कहीं भी रहने या घूमने से रोका नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बयान। और ओलंपिक्स में भारत के हीरो नीरज चोपड़ा का तासुब परस्तों पर जोरदार वार, कहा उनके बयान को एजेंडे के मुताबिक न ढालें। अफ़गानिस्तान में तालिबान की फ़तह के बाद से यह क़यास आ रही जारी है कि इस हवाले से भारत की हिकमत अमली क्या होगी, और अब तक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी भी इस मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस दरमियान मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में बदलती मसावात भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है और 15 अगस्त को तालिबान के कब्ज़े के बाद भारतीय हुकूमत अपनी अफ़गान पॉलिसी पर नज़रसानी करने मजबूर है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अफ़गानिस्तान में बदलती मसावात हमारे लिए एक चैलेंज है। इस सूरत हाल ने हमारे मुल्क को अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी पर मजबूर कर दिया है। हम अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। भारत, जिसके पास अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में बतौर सदर का ओहदा भी मौजूद है, हाल ही में उसने दहशतगर्द में निगरां के हवाले से तालिबान का नाम फहरिस्त में हज़फ कर दिया है, जिसके माना यह है कि भारत अपने एशियाई खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है और अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारतीय हुकूमत तालिबान से मुस्तक़बिल में मुज़ाकरात कर सकती है। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने तासुब परस्तों और एजेंडा चलाने वालों को अपने बयान से थप्पड़ रसीद किया है। इससे नफरत का बाजार गर्म करने वाले अफराद तिलमिलाहट का शिकार हैं। दरअसल नीरज ने चंद दिन कबल एक अपने बयान में कहा था कि फाइनल मैच में उसके हमअसल पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद खान ने उसका नेज़ा उठा लिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी स्टार अरशद खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो गई थी। अब नीरज ने ताज़ा बयान देते हुए कहा कि अरशद ने कोई उसूल नहीं तोड़े, उसने जो भी किया वो क़वाइद की हदूद में किया। नीरज ने ट्वीट किया कि अपने तबसरों को अपने गंदे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमें मीडियम न बनाएं। खेल हम सबको मुत्तहिद होना सिखाता है और अब मिलकर तबसरा करने से पहले खेल के उसूलों को जानना ज़रूरी है। चोपड़ा के बयान के बाद दीगर खिलाड़ियों ने उनकी तरफदारी की है, जिसमें कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, शरद किम और साबिक खिलाड़ी वीरेन रास्कोनिया शामिल है। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू के पनाहगुज़ीनों के ताल्लुक़ से ताज़ा बयान के बाद मुल्क की सियासत में एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। साथ ही मरकज़ी वज़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना बयान से आलमी सतह पर भारत की साख को भी नुकसान पहुँचने के अंदेशे हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से पहले मरकज़ी काबीना वज़ीर किरण रिजिजू ने बीजेपी आला कमान के हुक्म पर जन आशीर्वाद रैली में हिस्सा लिया था। इस मौके पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पनाहगुज़ीनों चकमा और हाजोंग अफराद को भारत से निकालने की बात कही। ये पनाहगुज़ी बुनियादी तौर पर बीजेपी को ताउन करते आए हैं और बीजेपी के वज़ीर की जानिब से इस मुतनाज़ बयान के बाद चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह को ख़त लिख कर नाराज़गी का इजहार किया। रिजिजू ने अपनी तकरीर में कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में भले ही सीए का नफाज नहीं किया गया हो, लेकिन कोई भी गैर मुल्की और अरुणाचल प्रदेश में रह नहीं सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में मरकज़ी हुकूमत और अरुणाचल प्रदेश की रियासती हुकूमत को हुक्म दिया था और हाजोंग पनाहगुज़ीनों को शहरियत के देने के बारे में गौर करे, जिन्हें रियासत में रहते हुए तकरीबन 50 बरस बीत गए हैं। 1960 के अवाइल में बुद्ध मज़हब के पैरोकार चकमा और हाजोंग अफराद बांग्लादेश से हिजरत कर अरुणाचल प्रदेश में सुकूनत पजीर हो गए थे। मध्य प्रदेश के नीमच में इंसानियत को तार तार कर देने वाली वारदात सामने आई है। चोरी के शक में एक नौजवान को न सिर्फ पीटा गया बल्कि पिकअप से बांधकर घसीटा गया। इतनी तकलीफ पहुंचाई गई कि नौजवान ने दम तोड़ दिया। मुलजिमीन ने नौजवान के साथ जुल्म सितम का ये वीडियो भी बनाया, जो तेज़ी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों की शनाख्त की है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया है। दिल दहला देने वाला ये वाक़या ज़िला नीमच के संगोली थाना इलाके में पेश आया। एक भेल आदिवासी को चोर होने के शक में कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा और फिर भी वो मुतमईन नहीं हुए तो आदिवासी नौजवान को एक पिकअप गाड़ी के पीछे रस्सी से उसके हाथ पाँव बांधकर दूर तक घसीटा गया। फिर नौजवान को बेरहमी से मज़ीद पीटा गया। नौजवान को नीम मुर्दा करके मुलजिमीन ने पुलिस को इत्तला दी कि उन्होंने चोर को पकड़ा है। मौके पर संगोली पुलिस पहुंची और ज़ख्मी को नीमच ज़िला अस्पताल रेफ़र किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने असल मुलजिम महेंद्र गुज्जर, जो कि एक सरपंच का शौहर है, उसके घर को ज़मीन दोस्त करने की खबर आ रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की समाअत के दौरान एक अहम तबसरा किया है और कहा है कि किसी शख्स को मुल्क में कहीं भी आज़ादाना तौर पर रहने या घूमने के अपने बुनियादी हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने ये रिमार्क्स महाराष्ट्र के अमरावती शहर में एक ज़िले अफसर की जानिब से एक सहाफ़ी और समाजी कारकुन के खिलाफ जारी ज़िले मजिस्ट्रेट के हुक्म को अलग करते हुए दिए।
बेंच ने कहा कि ज़िले बदर के अहकामात में बाज़ मकामात पर किसी शख्स के नक़्ल व हरकत पर पाबंदी आयद की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नक़्ल व हरकत पर सख्त पाबंदियाँ सिर्फ गैर मामूली मामलात में ही लागू की जाएँ ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। अमरावती सिटी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 1 ने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 के सेक्शन 56A-B के तहत सहाफ़ी रहमत खान को हिदायत की थी कि वो 1 साल तक अमरावती शहर या अमरावती देही इलाके में ना जाएं। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम खबरें। दीगर आलमी खबरों और तस्सीयों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आप चाहे तो खबरों को शेयर भी कर सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त अब्दुल वहाब को और देखते रहिए मिली वॉइस की दीगर नशियात। खुदा हाफिज़।